आप करके देखो, जिसके नहीं है वो भी एक बंद करके देखे, कभी उसको पैसे की कमी नहीं होगी, उसके जेब में पैसे रहेंगे ही रहेंगे। ये लाल किताब का आशीर्वाद है। लाल किताब में इस बंडी को मंगल मेघ कहा गया, यानी कि यहाँ तक आपने ये कवर कर लिया, आपने मंगल मेघ है, आपके सामने कोई नहीं चल सकता। ये कुर्ते पहन के रखती है, बंद रखती है, तो राज ही कर रहे हैं हम तो ये 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर। जी सर, फिर इस पॉडकास्ट के बाद तो सब अपने गले यूं ही सिलवाने लग जाएंगे सर। मैडम बहुत गहरी है लाल किताब, दिस इज वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी डीप। मैं तो बहुत दुखी हूँ मैडम इस बात को लेकर कि ये लोगों ने लाल किताब का बना क्या दिया। ऐसी लाल किताब नहीं है मैडम, ये ऐसी लाल किताब नहीं है। लाल किताब का टोटल साइंस एंड टोटल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर हम कोई उल्टा सीधा केमिकल मिक्स कर देंगे ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा। ऐसी लाल किताब है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बृहस्पति साथ लेके पैदा हुआ है और आप उसकी शादी नहीं करना चाहते या वो शादी नहीं करना चाहता, आपको अपने बेटे का सुख नहीं चाहिए, आप रखो घर में मंदिर जी, कौन मना करता है? क्या आप मुझे ये बताइए, मूर्तियों में ही भगवान है, आप में भगवान नहीं है, मुझ में भगवान नहीं है, कायनात में भगवान नहीं है? उस बच्चे के भाग ने उसे इस जन्म में बृहस्पति साथ देकर पैदा कर दिया और कह दिया कि भाई तू पिछले जन्म का साधु था, आप इतने भगवान के करीब हैं तो भगवान को अपने घर में मत बांधिए। वो जातक पानी ना पिलाए, खासकर उम्र के 6वें साल, 12वें साल, 24वें साल, 30वें साल, 36वें साल, 48वें साल। आपके लेख में जो लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं बदल सकती। ये मेरे शब्द नहीं है, पंडित जी ने लिखा है किताब में, लोग बताते नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ। तो सर लेख में मेघ मारने का अधिकार किसी को नहीं है सर? कोई संत महात्मा है, लाल किताब कहती है। जिस घर में भाई बहन दोस्त यार आस पड़ोस आते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उस घर में मंगल कभी अशुभ फल नहीं देगा, उस घर का मंगल कभी बद नहीं होगा। ये दिवाली की पूजा करने के बाद इसको नहर में जल प्रवाह कराना, व्हाट इज दिस? क्यों कराना भाई जल प्रवाह? चाहिए हमें अपने देश को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए ना। हमारे धर्मों के साथ जुड़ी हुई है, हमारे दिलों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी माएं हैं, वो अपनी माँ को ही गंदा कर रहे हैं। कैबी धर्म यानी कि जो भगवान का दिया हुआ है वो क्या है? शुक्र। स्त्री मैं नहीं बना सकता, गाय मैं नहीं बना सकता। जी सर, ये उसकी रचना है। अगर किसी की इज्जत देखनी है तो खाना नंबर 5 से देखनी है, क्योंकि 5वां घर बृहस्पति का पक्का घर है। और अगर किसी की बेइज्जती देखनी है तो खाना नंबर 12 से देखनी है, क्योंकि राहु खाना नंबर 12 का घर है। बंद मुट्ठी में अगर कोई बच्चा जन्म के समय ग्रह लेकर आता है तो वो खजाना साथ में लाया है। सर इससे अच्छा तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ईश्वर का दिया कभी अंत नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने लाल किताब को पढ़ा नहीं जिया है, क्योंकि मूल रूप से लाल किताब जो है वो उर्दू भाषा में लिखी हुई थी। लाल किताब को मूल रूप से पढ़ने के लिए उर्दू भाषा सीखी और इन्होंने 2011 में लाल किताब को पंजाब में पढ़ाना शुरू किया। आज ये ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और इनके स्टूडेंट्स आज देश भर में इस विद्या को सम्मानपूर्ण आगे बढ़ा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रंजीत सिंह जी का। सर आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। आपने मौका दिया मुझे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। सर ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपके साथ आज हम एक आई ओपनिंग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लाल किताब के बारे में सर बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। बहुत चीजें हैं कि लाल किताब ऐसा क्यों कहती है,
और हम ऐसा नहीं करना चाह रहे। तो मुझे विश्वास है कि आज ये पॉडकास्ट बहुत बढ़िया रहने वाला है, और क्योंकि जो चीज़ें पहले किसी ने नहीं सुनी होंगी वो आप हमें बताएँगे सर। कोशिश करेंगे कि जो मिथ है लाल किताब का, फैला हुआ भ्रम है जो लोगों के मनों में, बहुत सी नेगेटिविटी है लाल किताब को लेकर, कोशिश करूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों की भ्रांतियां जो है वो दूर कर पाऊं, और अपने आप को मैं खुशनसीब समझूंगा कि मैं अगर सही लाल किताब को एक लोगों के सामने पेश कर सकूं। जी, मेरे भी मन में एक सवाल आता है और बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि पानी पिलाना तो बड़े पुण्य की बात है, तो प्यासे को तो पानी पिलाना ही चाहिए। लेकिन लाल किताब कहीं-कहीं पर ये कह देती है कि आपने पानी नहीं पिलाना। सर, ऐसा क्यों है? ये आप बताइए सर। जी जरूर जरूर मैम। पहला ही सवाल आपने ऐसा दाग दिया है कि मतलब बिल्कुल एटम बम की तरह आपने ये सवाल रखा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा लाल किताब में लोगों ने जरूर पढ़ा है कि पानी पिलाने से, राहगीर को पानी पिलाने से लावल्दी नसीब होगी, यानी कि बेटे की तरफ से या संतान ना होना या बीमारियां आना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन ये बात जहां पे लिखी गई है वहां अधूरी लिखी हुई है, पूरी बात वहां नहीं लिखी हुई है। ये खबरदारी में ये बात लिखी हुई है कि राहगीर को पानी पिलाने से चंद्र 6 जिसके होगा, वो अगर राहगीर को पानी पिलाएगा या कुआं खुदवाएगा तो उस जातक को संतान संबंधी या पारिवारिक कोई ना कोई परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जब पूरी लाल किताब को पढ़ते हैं उस वक्त ये भ्रम जो है हमारा खत्म हो जाता है। जब हम लाल किताब का चंद्र खाना नंबर 6 को पढ़ेंगे पूरे तरीके से, वहां पंडित जी ने लिखा है कि जब चंद्र केतु से मंदा हो रहा हो, चंद्र केतु से मंदा हो रहा हो, उस वक्त अगर ऐसा जातक राहगीर को पानी पिलाएगा तो उसे ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और अगर चंद्र उम्दा हो 6 में और केतु नेक हो तो ऐसा जातक 6 दिन से तड़पते हुए मुर्दे के मुंह में पानी डालेगा, वो मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। अच्छा सर। जी, तो जिन्होंने अधूरी पढ़ी है, खबरदारी पढ़ी है, वो तो ये कह देंगे जी पानी पिलाने से नुकसान होगा। लेकिन अगर चंद्र खाना नंबर 6 को हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ आएगा कि अगर आपका केतु नेक है कुंडली में तो आप 6 दिन के तड़पते हुए मुर्दे के मुंह में अगर 2 बूंद पानी डाल देंगे ना तो वो भी जी उठेगा, पंडित जी ने कहा है। तो बताइए पानी पिलाना किसी को कैसे खराब हो सकता है? जी सर। सर, अगर किसी का केतु खराब है तो वो पानी ना पिलाए। जी, अगर कुंडली में आपके चंद्रमा किसी के भी भाई बहन दोस्त किसी के भी खाना नंबर 6 में बैठा है जन्म कुंडली के, और केतु उस कुंडली में मंदा है, नीच है, किसी कारणवश भी खराब हो रहा है केतु, वो जातक पानी ना पिलाए। खासकर उम्र के 6वें साल, 12वें साल, 24वें साल, 30वें साल, 36वें साल, 48वें साल, यानी कि चंद्र की जो उम्र है वो 24 साल मानी गई है लाल किताब में। तो उसको हमने 1/3, 1/4, आधा करके वो साल उसमें जोड़ी जानी है। हाँ, अगर आपने अपने क्लाइंट को ज्यादा आराम देना है या खुद ज्यादा आप आराम लेना चाहती हैं तो जिस वर्ष फल में आपके चंद्र खाना नंबर 6 का 6 में रिपीट हो जाए उस साल मत पिलाइए। एक और भी बात है, अगर पिलाना ही पड़ जाए सर, कोई नेक दिल इंसान और उसके लगे कि भाई हाँ अब जरूरी है पिलाना, तो वो क्या करे? जी जी जी, ऐसा है कि राहगीर को पानी पिलाने का मतलब क्या है, पहले इस गहराई को थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करते हैं। जी। राहगीर वो होता है जो आप अपने घर के बाहर छबील लगा दी और आते जाते लोग जिसको आप जानते नहीं, जो आपको नहीं जानता है, जी है, उसको अगर आप पानी पिलाते हैं तो आपका चंद्रमा खराब होगा। अगर केतु खराब है तो अगर आप वैसे ही किसी को पानी पिला रहे हैं, आपका चंद्रमा 6 नहीं है या 6 में नहीं आया है, केतु आपका मंदा नहीं है, तो आप जितना मर्जी पानी पिलाए कोई नुकसान नहीं है। ये तो मिथ है, पानी पिलाने से किसी को नुकसान थोड़ा ही होना है, आप पिलाए। जी, तो सर अगर केतु अगर देखना हो कि खराब है तो वो हम कैसे देख सकते हैं? पंडित जी ने, चूंकि जैसे कि आपने पहले ही कहा कि मैं एक टीचर हूं, तो ये एक टीचिंग का सब्जेक्ट हो जाता है कि पंडित जी ने हर ग्रह को देखने का ढंग बताया है। हर ग्रह के नेक और मंदे, अच्छे और बुरे दोनों फल लिखे हैं लाल किताब में, हर ग्रह के, चाहे वो सूर्य खाना नंबर 1 है, चाहे वो केतु खाना नंबर 1 है, हर ग्रह के 2 फल लिखे हैं। तो अब
जो एस्ट्रोलॉजर है, जो लाल किताब पढ़ता है या जिसको लाल किताब की जानकारी है, वो इस चीज को देखेगा सबसे पहले कि उस कुंडली में केतु कैसा है। क्या केतु उस कुंडली में मंदा है? क्या केतु किसी दूसरे ग्रहों से मंदा हो रहा है? क्या केतु नीच है? क्या केतु नष्ट हुआ है? क्या केतु किसी तरीके से भी खराब है? अगर उस एस्ट्रोलॉजर को लाल किताब की ग्रामर की थोड़ी सी भी समझ होगी या उसने समझा होगा, तो वो कुंडली देखकर अनुमान लगा लेगा कि इस जातक का केतु खराब है, इस जातक का चंद्र 6 बैठा है, इस जातक ने कभी पानी ना ही पिलाए किसी को तो ज्यादा बढ़िया है। जी सर। सर ये तो क्लियर हो गया कि पानी किसको नहीं पिलाना, और पिला भी सकते हैं। बहुत अच्छा सर। जी, और एक मैं आपकी बात को और थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं हमें उनके लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपने पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा, ये जरूरी तो नहीं है कि हर बंदा अब लाल किताब सीखेगा या ज्योतिष सीखेगा एक छोटी सी बात के लिए। हाँ, लेकिन जो ये जानना चाहता है कि उसका केतु अच्छा है या बुरा है, उसके लिए केतु किस घर में उच्च का होता है, केतु किस घर में नीच का होता है, केतु का पक्का घर कौन सा है, इस चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों की जानकारी उस जातक को है तो वो अपना केतु देखकर अनुमान लगा सकता है कि मेरा केतु कुंडली में ठीक है। ये बात हुई कुंडली की। अब बात करते हैं ठोस हालात की, क्योंकि लाल किताब ठोस हालातों पर चलती है। वो कुंडली में बहुत ज्यादा नहीं है, वो हस्तरेखा में बहुत ज्यादा नहीं है, वो ठोस हालातों में है। इसका जिक्र पंडित जी ने लाल किताब में किया हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं आपको बोलूंगा, ना ही किसी को मैं भ्रम में डालूंगा। लाल किताब में पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है कि मैंने कुंडली बनाई, कुंडली के ग्रह पड़े, मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने शख्स का हाथ देखा, हाथ से कुंडली बनाई, उसके ग्रह देखे, वहां भी मुझे तसल्ली नहीं मिली। फिर मैंने ठोस हालात, उसके मकान को देखा, उस इंसान को देखा कि वो इंसान किस ग्रह का है, तब जाकर कहीं मुझे चैन मिला। और मैंने इस विद्या को सही तरीके से जानने के लिए ग्रामर 222 पेज की, 23 पेज की और योग बंधन, कुछ ऐसी चीजें इस किताब में दी है जिसको पूरी तरीके से पढ़ने और समझने के बाद ही आप फैसला कर पाएंगे। ये पंडित जी की लिखे हुए शब्द है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं जी सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक और मेरे भी दिमाग में ये रहता है कि मंदिर में हम जाते हैं कि हमारे मन को शांति मिले, घर पे भी मंदिर बनाते हैं कि बैठ के थोड़ी देर शांति से भगवान के सामने बैठे, लेकिन अब लाल किताब ये कहती है कि घर में मंदिर मत बनाइए, तो इसका क्या लॉजिक हुआ सर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैम हमें ये समझना पड़ेगा कि पंडित जी ने मंदिर के लिए क्यों मना किया, है ना। उन्होंने कुछ प्लैनेटरी पोजीशन कुंडली में देखी, ऑब्जर्व किया, उनको ऐसा महसूस हुआ, या जो उनके पास आकर टेबल दिखाते थे उन्होंने ऐसा उनको कहा, या गैबी शक्ति, जैसे पंडित जी को कहते हैं कि गैबी शक्ति ने किताब लिखाई, ठीक है, जैसे जैसे लोगों ने इसके बारे में सुना वैसे वैसे बोल रहे हैं। तो जो खाना नंबर 7 मंदिर जाने की मनाही किसे करती है लाल किताब, है ना। 2-4 पोजीशनें हैं, मैं 1-2 पोजीशन की आपसे बात करूंगा, बाकी बातें डिटेल में, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, 1173 पेज की सिर्फ एक 1952 का एडिशन है। उसके बावजूद भी जो 4 किताबें और हैं, 39, 40, 41 और 42, है ना, उनके भी 3-3, 400 पन्ने हैं, है ना। तो बृहस्पति जब किसी जातक के खाना नंबर 7 में आता है जन्म कुंडली में, उस जन्म कुंडली वाले को लाल किताब वाले हम कहते हैं कि आपने घर में मंदिर नहीं बनाना है। क्यों? इसका लॉजिक आपने पूछा क्या है। देखिए, बृहस्पति को लाल किताब या हम क्या समझते हैं, हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा। बृहस्पति है साधु, ब्राह्मण, संसार से जिसका कुछ लेना देना नहीं है, भगवान में लीन रहने वाला साधु। अब आप मुझे बताइए, क्या एक साधु ग्रस्त निभा सकता है? नहीं। साधु तो समाधि में खुश होगा, साधु गृहस्थी में खुश नहीं होगा। पिछले जन्म का साधु जो इस जन्म में गृहस्थी में फंस गया, उस बच्चे के भाग ने उसे इस जन्म में बृहस्पति साथ देकर पैदा कर दिया और कह दिया कि भाई तू पिछले जन्म का साधु था, लेकिन तेरे कर्म अच्छे थे बोलकर मैंने तुझे ग्रस्त में भेजा है, तू अब ग्रस्त का सुख मान, साधु
मंदिर, गुरुद्वारे, इनके पीछे मत लग, इनके पीछे मत लग। अब इनके पीछे लगने का क्या मतलब है? खाना नंबर 7 जो है, देखिए मैंने आपको अभी कहा कि लाल किताब स्टार्ट भी है, लाल किताब एंड भी है। जी। खाना नंबर 1 स्टार्टिंग है हमारा, जिसका पक्का ग्रह सूर्य है। सूर्य हमारे स्टार्ट का प्रतीक है। सूर्य से हम शुरुआत करते हैं अपनी। और एंड खाना नंबर 8 मौत का, अंधेरा, जहां जाकर एंड हो जाता है। एक जन्म है तो 8वां मरण है। अगर सुख है तो दुख भी है, भाई है तो बहन भी है, दिन है तो रात भी है, हंसी है तो रोना भी है। हर चीज को पंडित जी ने जोड़ी में बनाया है। ग्रह अगर अच्छा है तो ग्रह बुरा भी है। बृहस्पति 7, अब ग्रस्त संभाल तू, मंदिर मत बना घर में कि घर कोई मंदिर का आकार मत दे। तू मंदिर जा, तुझे कोई मनाही नहीं है मैडम। बृहस्पति 7 वाले को मंदिर जाने की कोई मनाही नहीं है, पूजा पाठ की कोई मनाही नहीं है, जितना मर्जी जाके करे। लेकिन घर को मंदिर का रूप देकर घंटे घड़ियाल बजाने, घंटियां बजानियां, दिन रात की आरती, सुबह शाम की आरती करनी, प्रसाद वैसे ही बांटना, और आस पड़ोस वाले घंटी घड़ियाल सुनकर आकर इकट्ठे होकर आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं। उस किस्म का मंदिर बृहस्पति 7 वाले के घर में अगर है और बृहस्पति 7 वाला बच्चा पैदा हो गया, वो उस बृहस्पति 7 वाले के लिए ग्रस्त नहीं बसने देगा, बस और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बृहस्पति 7 लेके पैदा हुआ है और आप उसकी शादी नहीं करना चाहते या वो शादी नहीं करना चाहता, आपको अपने बेटे का सुख नहीं चाहिए, आप रखो घर में मंदिर जी, कौन मना करता है? और मैडम ये जरूरी तो नहीं है कि मंदिर अपने मूर्तियों, क्या आप मुझे ये बताइए, मूर्तियों में ही भगवान है? आप में भगवान नहीं है? मुझ में भगवान नहीं है? कायनात में भगवान नहीं है? पंडित जी ने कहा कि घर में मूर्तियां मत रखिए, आप फोटो लगा लीजिए। अरे भाई, अगर आप इतना ही भगवान के लिए सोचते हैं, आप इतने भगवान के करीब हैं, तो भगवान को अपने घर में मत बांधिए, आप भगवान के साथ बंधे जाकर, उसके घर में जाएं, भगवान के घर में जाएं। और आपको पता होगा मैडम कि जो लाल किताब है ना, 2 ही चीजों का झगड़ा है, अक्ल और लेख का। अक्ल बुध की है, लेख बृहस्पति की है। लाल किताब फरमावे यूं, अक्ल लेख से लड़ती क्यों? दिल जो बुद्धि है ना, उसको लेख से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके लेख में जो लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं बदल सकती। क्यों? ये मेरे शब्द नहीं है, पंडित जी ने लिखा है किताब में। लोग बताते नहीं ना, मैं आपको बताता हूं। लाल किताब के पहले सफा में लिखा है कि पंडित जी ने कहा है, बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावा खुदाई नहीं। ये उपाय तुझे तेरी मन की शांति के लिए, रूह की शांति के लिए है ये। लेकिन अगर ये करने के बाद तू सोचे कि तेरे मुकद्दर बदल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे मुकद्दर वही रहेगा, तेरी पानी की पाइप की नाली वही साइज की रहेगी जितनी तू लेकर पैदा हुआ है। हाँ, उसमें अगर कोई पत्थर, रोड़ा, कंकर फंस गया है, तुझे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अच्छे कर्म करने के लिए कहेगा। अब अच्छे कर्म क्या है? जानवरों, पशु पक्षियों की सेवा कर दो, अपने जो रिश्ते हैं उनको संभाल के रखो, बड़ों का आदर करो, छोटों का सम्मान करो। ये लाल किताब हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमारे जो रीति रिवाज है उनसे जोड़ती है, हमें प्यार करना सिखाती है मैडम। लाल किताब हमें संस्कार सिखाती है, हमें किसी वहम में नहीं डालती, हमें किसी उलझन में नहीं डालती। मैं हैरान होता हूँ मैडम, जब लोग अन्य विद्या वाले, अन्य ज्योतिष जो करते हैं, वो जब लाल किताब की निंदा या बदखोरी करती है ना, तो पंडित जी ने लिखा है कि ऐसे बदखोरी पर, इल्म के जानने वाले पर कराहत आ ही जाती है। लेकिन आपने देखा होगा, कभी भी लाल किताब वाला किसी अन्य विद्या को नहीं मजाक उड़ाता, कभी नहीं टिचबाजी करता। लेकिन अन्य ज्योतिष वाले लाल किताब को जरूर बुरा भला कहेंगे। सर ये तो है। मुझे तो फिर आपने ये तो बहुत बड़ी बात कही कि लाल किताब कहती है कि भाग्य नहीं बदला जा सकता। तो ज्योतिषी तो बहुत बड़े दावा करते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपकी किस्मत बदल देंगे, या ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा। सर फिर इसका मतलब किस्मत बदली नहीं जा सकती? नेवर, नेचर कांट चेंज।
आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, आप उसे नहीं बदल सकती मैडम। किस्मत कोई किसकी क्या बदलेगा। अच्छा ये उपाय सिर्फ पंडित जी ने लिखा है, तेरी रूह की शांति के लिए मात्र है। किताब में लिखा है मैडम, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, आपको वो लाइनें क्रॉप करके भेज दूंगा, आप अपने पॉडकास्ट पे शो कर देना कि सिर्फ तेरी रूह की शांति के लिए है, बस और कुछ नहीं। बाज अक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ, बस सिर्फ और सिर्फ जो तेरी नाली में पत्थर अटकी है उसको हटाने की कोशिश की जा सकती है। हटेंगे या नहीं ये नहीं पता जी। तो सर, लेख में मेख मारने का अधिकार किसी को नहीं है सर? कोई संत महात्मा है लाल किताब कहती है जी रेखा में मेखा लगाने वाला कोई लाखों में एक होगा जी जिसके एवज में उसे जान के बदले जान, सामान के बदले सामान देना पड़ेगा। मैडम बहुत गहरी है लाल किताब। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी डीप। मैडम देखिए, जो रेखा में मेखा लगाने वाली पंडित जी ने बात लिखी है ना, पूज्य पंडित जी ने, उन्होंने कह दिया कि रेखा में मेखा लगाने वाला कोई लाखों में एक होगा। तो सबसे पहले तो यहां हमें यह समझना है कि कोई लाखों में एक होगा जिसको लाल किताब समझ आएगी। आप पहले इस बात को ऐसे समझिए कि कोई लाखों में एक होगा जिसको लाल किताब समझ आएगी। आज सबके पॉडकास्ट में मैं देखता हूं, सुनता हूं, सब कहते हैं लाल किताब चुनती है। भाई साहब कैसे, मैम कैसे लाल किताब चुनती है, बताए मुझे कोई, कैसे चुनती है? लाल किताब नहीं चुनती, मैं लाल किताब को नहीं चुनता। ये हमारी डेस्टिनी है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये हमारे मुकद्दर है जिसमें लिखा है कि मैंने ये लाल किताब पढ़नी है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूं, रंजीत सिंह मेरा नाम है जी। अब आपने पूछा मुझसे कि आप कैसे आए एस्ट्रोलॉजी में। चलिए जी सर। मुझे वेस्ट बंगाल का मेरा जन्म है मैडम। जी सर। वहां एक पामिस्ट था, उस पामिस्ट की प्रेडिक्शन इतनी मतलब एक्यूरेट कि उसने हमारी माता जी का हाथ देकर कह दिया कि आप 6 महीने के अंदर गिरेंगी, बेड पे जाएंगी और बेड से शमशान घाट में चली जाएंगी। अच्छा सर। 26 अक्टूबर को हमारी माता जी गिरी है और 25 मार्च को पूरी होगी, महीने गिन लीजिए आप। मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं बाई ईयर यहाँ से वेस्ट बंगाल की टिकट मैंने कटा ली, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से यहाँ आ गया था, हम यहाँ पंजाब में शिफ्ट हो गए थे, मेरे ब्रदर अभी भी वहीं है। मैं जब वहां गया तो उसकी डेथ हो गई। मुझे उस वक्त से यानी कि 90 से पामिस्ट्री का शौक चढ़ गया कि मैंने पामिस्ट्री सीखनी है जी। मैंने बहुत ढूंढे जी पामिस्ट, बहुत ढूंढे, पंजाब छोड़ मैंने कोई इलाका नहीं छोड़ा है, मुझे पामिस्ट नहीं मिला। मुझे फिर बुक्स की मार्केट में हस्तरेखा की एक बुक कीरो वगैरह की मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन हिंदी की किसी ने कहा बुक्स वाले ने कि भाई साहब आप ये भी ले जाओ, इसमें भी हिंदी में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। 1939 जी हस्तलेखा पर आधारित है। मैंने वो किताब ली, उसको पढ़ा, मुझे बड़ा आनंद आया। फिर उसके बाद उसके पास में गया, मैंने कहा इसकी और कोई श्रृंखला दे आगे, कहता है ये 40 ले जाओ। मैंने वो पढ़ी और आनंद आया। फिर गया 41 ले जाओ, फिर 52 ले आया, 42 ले आया, फिर 52 ले आया। तो रेखा में मेखा तो मैडम वही लगाएगा ना जिसमें दम होगा। बाबर हुमायूं का किस्सा पंडित जी ने लिखा है जी। देखिए हम कभी नहीं सोच सकते पंडित जी क्या कर गए हैं किताब के साथ। मैडम बहुत दूर है। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं ना मैडम कि लाल किताब, मैं एक्सपर्ट हूं, आई एम डॉक्टर ऑफ लाल किताब, आई एम मास्टर ऑफ लाल किताब, आई एम प्रोफेसर ऑफ लाल किताब, मैंने कभी दावा नहीं किया। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज हिंदुस्तान में जगह जगह पढ़ा रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, आगे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी अपने नाम के आगे एक्सपर्ट नहीं लिखा। मैं लिखता हूं लाल किताब एंथुजियास्ट, लाल किताब का स्टूडेंट। सीखने की तमन्ना, रिसर्च करना है मुझे रिसर्च करना है और कुछ नहीं। आप बहुत गहरे में जा रहे हैं ना सर, बहुत गहरे गए। मैं बहुत गहरे में चला गया हूँ। मैं चला गया। वो जो आप गहरे में जाके मोती लाए हैं ना, वो हम बड़े आसानी से आपसे ले रहे हैं। देखिए ये हमारा बात नहीं मैम, जब पंडित जी ने हमें किताबें दी उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, तो मैं तो उनकी विद्या ही आपके साथ, दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूँ, मैं क्यों संकोच करूं। मैडम बहुत गहरी है लाल किताब। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी डीप। जी सर, ये
आपका बड़प्पन है सर। सर एक मेरा ये भी प्रश्न है आपसे, अब हमारे कोई कपड़े हैं, हमारे हैं, बच्चों के हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो थोड़ा नीडी पर्सन है हम उसको दान दे दें। दान भी क्या मतलब हमारे यूज़ के नहीं है तो वो यूज़ कर सकता है, तो ऐसा सब करते हैं। लेकिन अब लाल किताब यहाँ भी मना कर देती है कि आपने कपड़े भी अपने पहने हुए दान नहीं करने सर। लॉजिक। देखिए राखी जी, मैंने पहले आपको बोला कि ये सब अधूरे ज्ञान है मैम। दिस इज नॉट अ कंप्लीट रेड बुक। ये कंप्लीट लाल किताब नहीं है। ये एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। ये वो है, ये मैम वो है। लाल किताब में ये भी बात जो आप कह रही हैं, ये भी बृहस्पति साथ के लिए लिखी गई है जी सर। कि जिस जातक का बृहस्पति खानवर साथ में होगा वो अपने कपड़े मंदिर के पुजारी को ना दे। दैट्स इट, बस। हमने उसको इतना आगे आगे फैला के भाई को भी पहनने से मना कर दिया। अरे हम 7 भाई बहन हैं मैडम, हम एक दूसरे के कपड़े पहन के बड़े हुए हैं। जी यही हुआ होता था, बिल्कुल। लाल किताब का प्रचार सही नहीं हो रहा है मैडम। पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है कि बृहस्पति साथ वाला वस्त्र मंदिर के पुजारी को ना दे, साधु को ना दे, या कपड़ों का दान ना करे। आप अपने भाई को दीजिए, वो आप क्या सोचते हैं कि आप अपने भाई को शर्ट लेकर दे रही हैं, या आप अपनी शर्ट अपने भाई को दे रही हैं, या दे रहा हूं तो क्या वो दान कर रहा हूं मैं अपने भाई को? हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझ पे ना जाए। दर्शक सोचे, दर्शक आजकल के बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है। नहीं सर, लेकिन वो पूरी तरह जो ज्ञान है ना वो नहीं है। हम सब ने भी रील्स में देख के या थोड़ा बहुत पढ़ के कि दान नहीं करना। आपकी इस बात से ना मुझे एक बात और याद आ गई, मैं अगर आप बोले तो मैं ऐड कर देता हूँ। जी जी सर, जरूर सर, जरूर। आपने भी सुना होगा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं ज्योतिष का, और बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर रही हैं। मैं आपके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ, रिपीट भी देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ, काम है नहीं ऑनलाइन के सिवाय। नहीं सर, तो मैं आपके भी पॉडकास्ट रिपीट करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ शायद किसी बात से मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। क्या बात है सर, थैंक यू सर। मैम देखिए, लाल किताब में ना सभी लोग कहते हैं कि राहु खाना नंबर 4 या 8 में हो तो छत ना छेड़े। जी सर, ये सवाल था। ना छेड़े। जी। एक बात बताइए आप, मेरा राहु 8 में है और वर्ष भर में भी 8 में आ गया, और उस साल मेरी टॉयलेट की शीट टूट गई, लीक हो गई, छत लीक हो गई, कुछ वजह हो गया, प्रॉब्लम आ गई, छत चो रही है। अब क्या सारा साल मैं उस चोती हुई छत के नीचे बैठा रहूंगा, इंतजार कर रहूंगा मेरा राहु 8 से कम निकलेगा? बिल्कुल सही बात है। सुनिए, जिन मूर्खों को ये नहीं पता ना, वो भी अच्छी तरह इस बात को समझ जाएं। राहु 8 में लाल किताब वाले मना कर देते हैं कि टॉयलेट ना छेड़े, छत ना छेड़े, है ना, रिपेयर ना कराएं। जबकि ऐसा ओरिजिनल लाल किताब में, पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी की लाल किताब में ऐसा कहीं भी नहीं दर्ज। उन्होंने ये लिखा है कि अपनी मर्जी के लिए, अपनी खुशी के लिए अगर तू अलग से घर की खाना बनवाएगा या छत बेवजह तुड़वाएगा तो तुझे राहु 4 या 8 नुकसान देगा। अगर तुझे जरूरत है, तुझे तेरा मकान मुरम्मत मांग रहा है, तुझे तेरा पैखाना टॉयलेट रिपेयर मांग रही है, रिपेयर मुरम्मत इस वहम से बरी है। अब इसका मतलब क्या है मैम, आप समझाओ मुझे, या दर्शक मुझे समझा दे नीचे कमेंट्स करके कि इसका क्या मतलब है। कि आप अपनी खुशी के लिए अलग से टॉयलेट मत बनाओ, अपनी खुशी के लिए छत आपकी ठीक है, इसको तोड़ के दोबारा मत बनवाओ। जरूरत है आप मुरम्मत करवाओ। ये लाल किताब में दर्ज है, राहु खाना नंबर 8 पढ़ लो आप। जी सर, ये तो बहुत बड़ा मिथ आपने तोड़ा सर, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये तो पंडित जी ने लिखा हुआ है। हम लाल किताब को करते कैसे हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ लोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो टीचर हूं ना, मुझे पता है कैसे करते हैं। जी सर। लाल किताब जो सीखने आते हैं ना, वो लाल किताब के वही पन्ने खोलते हैं जिसमें उनके खुद के ग्रह होते हैं, और उनको फटाफट ग्रह बुध 8, राहु 9, केतु 3, ये उपाय लिखा है, ये लिखा है, जड़ करके पढ़ लिया। आधी तो शब्द उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, सिर्फ उपाय उनके दिमाग में फंस जाता है और कुछ भी नहीं। अगर आप लाल किताब को देखिए, पंडित जी ने शुरुआती पन्नों में लिख दिया कि लाल किताब को आप उपन्यास की तरह पढ़ें। ये मजमून यानी कि ये विषय, ये टॉपिक आपको पढ़ने पर आपका माथा भारी कर देगा, हो सकता है आपको नींद आने लगे,
थकावट आने लगे, लेकिन इसको बार बार पढ़ने से ही तेरे वहम दूर होंगे, तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। बार बार पढ़ें या फिर किसी टीचर से, अच्छे जो गुरु हैं उनसे सीख सकते हैं सर जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, जिससे मर्जी जाकर सीखे, लेकिन सीखे उससे जिसने पांचों लाल किताबें पढ़ी हो, उनके मतलब निकाले हो। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं चलो पर्सनल कभी लुधियाने अब आऊंगा ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर मैं आप लोगों के आपसे जरूर आपसे आपके परिवार से मिलने आऊंगा, तो फिर जी मैं सर। आपको बताऊंगा कि भाई जो आज की मार्केट में ये बिक रहा है ना, जो दिख रहा है, ये सब लाल किताब नहीं है मैडम। ये सब तो बस व्यूज बढ़ाने के लिए है और अपने नुकसान करने के लिए है। क्लाइंट का भी नुकसान और अपना भी नुकसान। अपना बिल्कुल। नुकसान कम है लेकिन क्लाइंट का ज्यादा है। चलिए सर, आप हमारे कई मिथ तोड़ते जा रहे हैं। प्रश्न जो है मेरे दिमाग में, क्या बहुत से लोगों के दिमाग में था, रहते थे, आपने छत वाला भी कि छत तो रिपेयर करानी ही नहीं है। ज्योतिष कहते हैं इस साल तो आपने ना छत रिपेयर करानी ना टॉयलेट, अब आप नहीं, करा सकते हैं, कोई रिपेयर बिल्कुल करा करा सकते हैं, निश्चिंत होकर आप कराएं। जी। जिसके राहु 4 है, 8 है, 4 आ गया, 8 आ गया, आप कराओ। हाँ, इतनी जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कराने से पहले जो राहु 8 का उपाय है वो जरूर कर दे, वो जरूर कर दे। जो पंडित जी ने लिखा है वो सिर्फ रूह की शांति के लिए है कि मैं उपाय करके आ गया हूं, अब मेरे साथ भगवान कुछ बुरा नहीं करेगा। अगर बुरा नहीं लिखा तो नहीं होगा, अगर लिखा है तो फिर भी हो जाएगा। सर उपाय भी बता दीजिए, अब कोई किताब ना देखना चाहे तो वो जी बता नहीं दीजिए। कोई कोई दिक्कत नहीं। देखिए, राहु 8 के लिए सबसे बढ़िया उपाय 8 खोटे सिक्के जो पहले चलते होते थे, इक्की दुक्की तिक्की पंजी दस्सी सिल्वर की, है ना, वो खोटे सिक्के 8 ले जाकर आप जल प्रवाह कर दे, या एक खोटा पैसा 43 दिन लगातार जल प्रवाह करते रहे, या लेड जो होता है, सिक्का जो होता है, वो लेकर आप 1 किलो के 8 टुकड़े करा ले, चाहे 100 ग्राम के 8 टुकड़े करा ले, चाहे आप अपने पॉकेट के अनुसार 10 रुपए का सिक्का लेके 8 टुकड़े करवा ले, है ना, जैसी आपकी इच्छा है। वो आप 8 टुकड़े ले जाकर एक ही बार चलते पानी में, साफ स्वच्छ पानी में फेंके, उसमें गंदगी ना फेंके, लिफाफा ना फेंके, है ना, और कोई भी घर की कूड़ा करकट ऐसी चीजें, धार्मिक चीजें, फोटो, है ना, माता की चुन्नी वगैरह, या धर्म स्थान के कोई रुमाले साहब, है ना, या किसी पीर पैगंबर की जगह की कोई चीजें, वो नहरों में ना फेंके, सिर्फ उतना ही चीज फेंके जितना उसको चाहिए, है ना। और मैं लेड को भी ज्यादा अवॉइड करता हूं। मैं सिल्वर के पैसे आपको कह रहा हूं जो पुराने चलते थे, है ना, सोना चांदी सिल्वर तांबा, ये सब पानी को शुद्ध करते हैं। लेड भी कहीं ना कहीं पानी को शुद्ध करता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लेड हो जाए तो वो हानि भी पहुंचाता है। अच्छा सर जी, तो ये तो हुआ जल प्रवाह का उपाय, लेकिन इससे भी बेहतर उपाय, क्योंकि पंडित जी ने राहु के लिए लिखा है कि अब राहु का हाथी तेरी माया दौलत के ऊपर से जाएगा और तुझे नुकसान पहुंचा के जाएगा। उसके लिए पंडित जी कहते हैं कि 2 बादाम रोजाना धर्म स्थान ले जाकर दोनों को वहां माथा टेक देना है, चढ़ा देना है, और एक वापस लाकर एक टीन के डिब्बे में बंद करके रखते रहो। जन्म के 8वें महीने से इसको शुरू कर लो, और जन्म दिन के 1 दिन पहले तक ये उपाय करना है, और जन्म के 1 दिन पहले नहर के ऊपर ले जाकर वो डिब्बा खोल के सारे बादाम डिब्बा वगैरह सब कुछ जल प्रवाह कर दीजिए। डिब्बे को उसके बीच में नहीं फेंकना है, डिब्बे को साइड में रख दीजिए, किसी के काम आ जाएगा, लोहे स्टील का होगा, किसी गरीब के काम आ जाएगा, और बादाम को जल प्रवाह कर दीजिए। ये राहु आठ का सबसे बेहतरीन उपाय है। सर फिर ये एक ही मंदिर में करना है, या जैसे कोई इतने समय तक एक ही जगह पे ना हो? धर्म स्थान होना चाहिए, चाहे 100 बदले जाए कोई मायने नहीं रखता, कि आपके विश्वास ने काम करना है मैडम, और किसी चीज ने काम है। रूह की शांति जहां आपको मिलती है, अगर आपको रूह की शांति हनुमान जी के मिलती है, आप हनुमान जी के चढ़ा दो। आपको रूह की शांति माता के मिलती है, माता के चढ़ा दो। आपको रूह की शांति गुरु ग्रंथ साहब के सामने मिलती है, आप वहां चढ़ा दो। क्या, क्योंकि सर ये व्यूअर्स के दिल में बहुत प्रश्न रहता है कि भाई एक ही मंदिर में, कई पंडित कहते हैं कि आपने एक ही धर्म स्थान पे जाना है, और नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्म स्थान, ऐसा कहीं लाल किताब में जिक्र नहीं। मैं तो बहुत दुखी हूं मैडम इस बात को लेकर कि ये लोगों ने लाल किताब का बना क्या दिया है। ऐसी लाल किताब नहीं है मैडम, ये ऐसी लाल किताब नहीं है। लाल किताब इज अ टोटल साइंस एंड टोटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर हम कोई उल्टा सीधा केमिकल मिक्स कर देंगे ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, नुकसान कर जाएगा। ऐसी लाल किताब है। अगर लाल किताब आप प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर ग्रामर को नहीं समझेंगे, तो कोई भी उपाय आप देंगे तो वो बैकफायर कर जाएगा। बैकफायर का मतलब क्या है?
कि वो उपाय आपको काम नहीं आएगा, उल्टा हो सकता है कि आपके मन में दिमाग में कुछ और ही गड़बड़ घोटाला चलाना शुरू कर दे, है ना, कुछ नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाए। ऐसे ही मन से कई बार होता है ना, मन वैसे ही दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये चीज होती है। ये तो पूरी साइंस है मैम, पूरा ग्रामर है। लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं ये टोटके की किताब है। बिल्कुल कहते हैं सर। मैडम मेरी बात सुनो, आप मेरे पास आए टेवा दिखाने, आपने मुझे टेवा दिखाया, ए पर्सन ने मुझे टेवा दिखाया, मैंने कहा कि आप एक कुज्जी लो मिट्टी की, उस मिट्टी के कुज्जी में चीनी भरकर या शहद भरकर या देसी खांड या बूरा खांड भर के उसको ढक्कन लगा के शमशान घाट या वीराने में आप जाके दबा आओ। अब ये बात जब आपने सुनी तो आपने तो यही कहना ये तो टोटका बता दिया रंजीत जी ने, ये तो टोटका है, मिट्टी की कुज्जी लेनी है, उसमें चीनी शक्कर या शहद भरना है और उसको ढक्कन लगाना और बिराने में दबाया ना, शमशान घाट में दबाना है। ये तो टोना टोटका है, ये टोना टोटका नहीं है। ये अगर आप पूरी लाल किताब पढ़ेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि उस घर के खान नंबर 8 के बुध को या खान नंबर 8 के मंदे ग्रह को, मंदे बुध को कंट्रोल करने के लिए एक नर ग्रह का साथ दे दिया। एक नर ग्रह चाहिए उस बुध को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपके लिए वो टोटका है और हमारे लिए वो साइंस है, वो ग्रामर है, वो केमिस्ट्री है कि खाली मटकी में हवा भरी हुई है। बुध ने बृहस्पति को कैद किया हुआ है, उस बृहस्पति को हमने निकालना है और उसमें मंगल डाल देना है, क्योंकि मंगल और बुध 8वें घर में बहुत अच्छे माने गए हैं। जी सर। अगर अकेला बुध होगा तो आपको नुकसान देगा, लेकिन अगर साथ में नर ग्रह हो जाए, मंगल हो जाए, सूरज हो जाए, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, खासकर मंगल। तो 8वें घर को लाल किताब में सर शमशान बोला है, वीराना बोला है, कब्रिस्तान बोला है। एक बात और आपको बताता हूँ, आपने 8वें घर की जिक्र किया तो, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे पास ना बहुत लाल किताब के लिए आपको नॉलेज की बातें जितनी मेरे को आती है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ में। बिल्कुल सर। लाल किताब में ना अगर आप कुंडली बनाएंगे ना जी, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कुंडली बनाएंगे तो आपको 12 खाने नजर आएंगे, 1 से लेके 12 तक। एक्चुअल में 12 खाने है ही नहीं, सिर्फ 8 खाने हैं, सिर्फ 8 खाने हैं मैडम। कंप्लीट हाउसेस सिर्फ 8 है। कैसे? देखिए जब कुंडली बनती है वो चौरस डिब्बी बनाकर ऐसे कांटे मारते हैं तो बीच में सेंटर के 4 खाने मुकम्मल आपको दिखेंगे, बाकी कोने के 2-2 खाने जो है, 2 खाने आधे, 2 खाने आधे, 2 खाने आधे, 2 खाने आधे, अगर उस 8 खानों को हम जोड़ेंगे तो वो 4 खाने ही बनेंगे। इट मींस अंदर के 4 खाने और बाहर के 4 खाने है, 4 ही दिशाएं, अंदर की 4 दिशाएं, बाहर की 4 दिशाएं। क्या बात है। खाने सिर्फ 8 ही है। लाल किताब में 8 ही घर चलते हैं, पहला मौत जिंदगी का, 8वां मौत का, बस उसके बाद कुछ नहीं है। तो सर 9वां 10वां 11वां 12वां सर इनका ये है ना, आधे आधे खाने है ना, आधे आधे खाने। 9वां खाने हमारे बुजुर्गों का है, 10वां खाना हमारा कर्म का है, 11वां खाना हमारे आमदन का है, 12वां खाना हमारे खर्च का है, परेशानियों का है। ये खाने हैं लेकिन आधी आधी है। जितने आपके बंद मुट्ठी के खाने ताकतवर है ना, उतने आपके ये आधे खाने ताकतवर नहीं है। बंद मुट्ठी में अगर कोई बच्चा जन्म के समय ग्रह लेकर आता है तो वो खजाना साथ में लाया है। अगर बंद मुट्ठी के खाने खाली हैं तो वो आपकी कुंडली आधी से ज्यादा खाली है, खजाना आप साथ नहीं लाए, आपको यहाँ आकर कमाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा बहुत और योग है, 9 10 11 और 2, बहुत ऐसे योग और बहुत है। लेकिन एक मोटी सी बात आपको मैं खानों के लिए समझा रहा था कि 1 4 7 10 जो मुकम्मल खाने हैं, ये इसको बंद मुट्ठी के खाने बोलते हैं। जी सर। नन्ही मुट्ठी देव पकड़ा आकाश है, बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश है। बच्चा जब पैदा होता है उसकी मुट्ठी बंद होती है जी। उसी बंद मुट्ठी को अगर जब बच्चा खोलता है तो हमें उस बंद मुट्ठी में, यानी कि ये इस मुट्ठी में आकाश पकड़ा हुआ है। आकाश किया बुध, बुध ये सब खाली जगह में ग्रह आ गए, बाद में ग्रह बैठ जाते हैं इसके अंदर, बुर्ज बनने शुरू हो जाती है, लाइनें बननी शुरू हो जाती है। ये बहुत डीप है मैम, ये बहुत डीप है। कुछ तो आपकी जो गहराई है आपके ज्ञान की, उससे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं समंदर से कि कुछ भी ले लें सर। नहीं कोई बात नहीं मैम, जितना मुझे आता है मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है सर। इससे अच्छा तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, और जो भी पॉडकास्ट देखेंगे वो भी समझेंगे और
ऐसा कभी नहीं बताया। लाल किताब में ये बात कही जाती है कि किसी को कह दिया कि आपने बटन लगा के रखने हैं, बंद करके रखने हैं, और किसी को कह दिया कि नहीं आप खोल के रखो। तो ये क्या लॉजिक है सर इसका? जी देखिए, बहुत गहरी बातें हैं ये मैम, ये बातें इतनी गहरी है कि मतलब लाल किताब की एक एक बात इतनी गहराई छुपी हुई है कि हम आप उस गहराई तक जा ही नहीं सकते। बात कही ना आपने कि कई एस्ट्रोलॉजर कहती है बटन बंद रखो, है ना? जी खुला रखने के लिए नहीं कोई कहेगा। एक बात पहले आप समझ लो मैम मेरी, ये जी सर। खुला रखने के लिए कोई नहीं आपको कहेगा। सब कहेंगे कि ये छाती का बटन, ये ऊपर तक बटन बंद रहने चाहिए, क्योंकि ये एक शराफत को रिप्रेजेंट करता है, इज्जत को रिप्रेजेंट करता है। अब वो मवाली देखती है ना, बॉम्बे वगैरह के जो मवाली होते हैं, गुंडे होते हैं गलियों के, और भी जगह सब शहरों में होते हैं, वो बटन ये खोल के यहाँ तक लंबे रखते हैं, जी जी है जी ना? सर। इज्जत, देखिए हर बात को समझने के लिए आपको ग्रह से जुड़ना पड़ेगा। लाल किताब में इज्जत, इज्जत किस ग्रह की है? इज्जत हमारी लाल किताब में बृहस्पति की। जी सर। हम बृहस्पति की इज्जत लेके चलती है। लाल किताब में इज्जत बृहस्पति को दी गई है कि अगर किसी की इज्जत देखनी है तो बृहस्पति से देखनी है, अगर किसी की बेइज्जती देखनी है तो राहु से देखनी है। जी सर। है ना? अगर किसी की इज्जत देखनी है तो खाना नंबर 5 से देखनी है, क्योंकि 5वां घर बृहस्पति का पक्का घर है। और अगर किसी की बेइज्जती देखनी है तो खाना नंबर 12 से देखनी है, क्योंकि राहु खाना नंबर 12 का घर है। अच्छा सर। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन आजकल फ्रॉड बहुत होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हो अगर रहे हैं। आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो किस घर से देखेंगे? अगर आपने फ्रॉड किया है तो वो किस घर से देखेंगे? अच्छा सर। कि नोबडी कैन से, ये सिर्फ लाल किताब ही बताएगा आपको, और कोई नहीं बताएगा। ये अन्य ज्योतिष वाले नहीं बताएंगे। ये लाल किताब आपको बताएगी कि आपने फ्रॉड किया है तो आपका कौन सा खाना एक्टिव है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो कौन सा खाना एक्टिव हुआ है। चलिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आपका सवाल क्या था वो उस पे आते हैं। जी कि सर। बदन नंगा नहीं रखना। जी सर, उस पे भी आएंगे सर, लेकिन आप इसको पूरा कर दीजिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रहे थे सर। मैं जो देखिए, दो तरह की इज्जत होती है। जी सर। एक इज्जत होती है शरीफ की, एक इज्जत होती है बदमाश की। दाऊद इब्राहिम बदमाश है ना, आतंकवादी है ना, उसकी भी इज्जत है, उसको सारा देश जानता है, लेकिन वो बदनामी की शोहरत है, बदनामी की इज्जत है वो। जी बिल्कुल सर। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या कोई अच्छा इज्जतदार बनता है, वो नंबर 5 की इज्जत है। वो जो 12 में बदनामी की इज्जत है, उसमें राहु का अंधेरा है। वो इज्जत, क्योंकि बृहस्पति की राशि है ना वहां पे 12, और राहु का पक्का घर है। नंबर 12 में 2 ग्रहों का इख्तियार है, राहु और बृहस्पति। ठीक है, पक्का घर राहु का है, लेकिन राशि बृहस्पति की है। तो जब बदनामी की शोहरत होगी ना, बदनामी की इज्जत होगी, वो राहु अंधेरे में शोहरत देगा। यानी कि इज्जत है बृहस्पति की वहां, लेकिन अंधेरे में है, नेगेटिव इज्जत है उसकी। लेकिन खाना नंबर 5 की जो इज्जत होगी ना बृहस्पति की, वहां सूरज की राशि है, चमकदार इज्जत होगी। सब चमकदार इज्जत, सारा देश सारा वर्ल्ड आपको देख रहा होगा, चमकदार इज्जत होगी। सब आपके आगे पीछे आपको नतमस्तक होंगे, लेकिन पीठ पीछे कोई बुरा नहीं कहेगा। बहुत बढ़िया। दाऊद को पीठ पीछे भी बुरा कहेंगे और मुंह पे भी बुरा कहेंगे। आप निकलेंगे तो आपके सामने हम हाथ जोड़ेंगे, दाऊद निकलेगा तो हम उसको ऐसे घूर के देखेंगे या पत्थर मारेंगे या बुरे शब्द कहेंगे। या नंबर 5 की इज्जत और 12 की इज्जत का फर्क है। जी सर, एक इज्जत मतलब हम दिल से करेंगे, एक हमें करनी पड़ेगी, चलो भाई, है ना? वो 5 की है, वो असली बृहस्पति की इज्जत है। असली इज्जत 5 की है सर, जो हम नकली इज्जत 12 की है। 12 की है, ठीक है सर। राहु इज्जत मतलब करवा लेता है अपनी, बृहस्पति की तो हम बदनामी में इज्जत करवाता है, राहु नेगेटिविटी में इज्जत करवाता है। जी जी बिल्कुल, डरा के इज्जत करा लेते हैं, डरा के इज्जत कराएगा। देखिए राहु जो है ना, आप करोड़ रुपए सट्टे में जीतेंगे ना, आप करोड़ों रुपए सट्टे में जीत गए, आपकी इज्जत हो गई। लेकिन पीठ पीछे हम जरूर कहेंगे, और यार जितया था आखिर सट्टे तो ही है ना, है तो सट्टेबाजी, बिल्कुल है तो सट्टेबाजी। और अगर कोई इज्जत से धन कमाएगा,
यार बड़ी मेहनत से इज्जत से धन कमाया उसने, खून पसीना एक किया उस बंदे ने, बड़े दिल से हम इज्जत से बात करेंगे उससे। बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर इज्जत है, आगे पीछे दोनों तरफ से इज्जत। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल लाइट में, कोई अंधेरा नहीं, कोई जाला नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई राहु केतु का वहां पे छाया नहीं है। क्योंकि खाना नंबर 5 में बृहस्पति, सूरज, राहु और केतु, इन सबका अख्तियार है, चारों का जी। लेकिन वो अख्तियार कैसा है ये हम लाल किताब वाले अभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि वहां पे जो राहु केतु है ना, उनका इस्तेमाल कैसे किया पंडित जी ने, वो समझाऊंगा मैं आपको जब किताब हम पढ़ेंगे। किताब में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं समझाना, मैं अपने ऊपर तलवार नहीं लटकाऊंगा मैडम, मैं तो पंडित जी की किताब पे तलवार लटका के रखता हूं कि भाई वहां लिखा है, पढ़ ले। जी सर। अब आप बात कर रही थी बटन की, बटन पे आती है वो टॉपिक, नहीं तो हमारा रह जाएगा। देखिए खाना नंबर 4, हमें पहले इस तासीर को समझना पड़ेगा कि ये बंद किया तो मेरी इज्जत बढ़ी, इसको अगर मैंने खोल दिया तो मेरी इज्जत घटती है। हम देखिए जब कोई इंटरव्यू देने जाती है ना, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, वैसे तो मेरी आदत है मैं ये बटन बंद करके बैठता हूं। मैंने अपने बच्चों को बोला था कि मैं ना यार टाई लगा के बैठता हूं, तो बच्चे मेरे हंसने लगे, कहते हैं नहीं आप इंटरव्यू थोड़ा ही देने जा रहे हो। मैंने कहा इंटरव्यू ही है, इंटरव्यू ही है, लेकिन एक अच्छा लगता है, एक अपने आप को बढ़िया लगता है कि भाई सूट वूट पहन के अप टू डेट बैठी है। कहते कोई नहीं मामा आप बाद में कर लेना, आप कैजुअल होके जाओ, कोई ऐसे मत करो आप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जी सर। जो खाना नंबर 4 है ना, किसी भी चीज को समझने के लिए मैंने आपको कहा ना, प्लेनेट को जोड़ना पड़ेगा, प्लेनेट को लाना पड़ेगा। जी देखिए पड़ा बंद माया पानी जो सड़ता, बड़ा बंद माया पानी जो सड़ता। अगर आप खाना नंबर 4 की बात कर रहे हैं, अगर जब खाना नंबर 4 में बृहस्पति हो, उस वक्त हम लाल किताब वाले बंदे को कहते हैं कि यार अपनी छाती लोगों के सामने नहीं दिखानी है, अपना बदन लोगों के सामने में नहीं दिखाना है, खास करके जब खाना नंबर 10 खाली हो, क्योंकि बुरा प्रभाव आएगा, धन से नंगा हो जाएगा, चंद्रमा तेरा डैमेज हो जाएगा। तो खाना नंबर 4 की तासीर क्या है? पड़ा बंद माया पानी जो सड़ता, फले बीज दुनिया बंद मुट्ठी जो करता। क्या गहराई है बात में मैडम। लाल किताब ऐसे थोड़े ही लोग लाल किताब नहीं करना चाहते हैं, इसका कारण है अन्य ज्योतिष विद्या बहुत आसान है, लेकिन लाल किताब उनसे भी आसान है अगर आप उसको समझ जाओ। अगर आप उसको समझ जाओ तो लाल किताब से आसान कोई विद्या ही नहीं है। मैं कहता हूं आप इस कपलेट को जब हमने पढ़ा, आप 1 मिनट में समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। पड़ा बंद मुट्ठी पानी जो सड़ता, फले बीज दुनिया बंद मुट्ठी जो करता। देखिए दोनों में मुट्ठी बंद है, लेकिन एक मुट्ठी बंद करने के समय सड़ गया, एक मुट्ठी बंद करने के समय फल गया। देखिए खाना नंबर 4 हमारी धरती मां, हमारी धरती चंद्रमा। अगर नदी का पानी रोक दिया जाए, चंद्रमा को रोक दिया जाए, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। नेचुरल पानी को अगर आप रोक दोगे ना, एक जगह बंद कर दोगे, स्टोर कर दोगे, तो वो बदबू मार जाएगा। लेकिन अगर किसी बीज को आप धरती पे बंद कर दोगे ना, तो वो पौधा बन के निकलेगा, वो पौधा बन के निकलेगा। यानी कि जब आप किसी के सामने अपने बटन बंद रखेंगे तो आपको सामने से इज्जत मिलेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। और अगर आप बटन खोल के बैठेंगे तो देखने वाला आपको, सामने वाले बंदे को बोलेगा यार कैसा ये है अनपढ़ बंदा बटन खोल के बैठा हुआ है, ये यहाँ काम करने आया है कि अपनी छाती दिखाने आया है। जी सर। उस घर की तासीर है मैडम, फर्टिलाइज करना। उस धरती माँ का काम है कि उसके अंदर जिसको हम दबा देंगे वो अंकुर बन के खिलेगा। तो अगर हम अपने शरीर को ऐसे बंद रखेंगे कपड़ों से, तो हमारा जो इज्जत है, हमारा जो बृहस्पति है वो बढ़ेगा, वो ग्रोथ करेगा। वो खाना नंबर 4 की तासीर है। इसलिए हम लाल किताब वाले जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में आता है, या कोई भी ग्रह 4 में आ जाए, तो हम उसको कहते हैं कि यार अपनी छाती मत दिखा, अपने बटन खुले मत रख, इसको बंद रखा कर। क्योंकि बृहस्पति 4 वाले को ना गर्मी भी ज्यादा लगती है। जी सर।
मेरे भी हैं जानकार वो। आपको भी गर्मी लगती है क्या? और बिल्कुल, और नहीं सर, मेरे जानकार हैं और उनको मैंने कह दिया है कि आप ऐसे नहीं करो, लेकिन मैंने देखा कि उसको इतनी गर्मी लगती है उस व्यक्ति को कि वो मतलब वो वो मैं बताता हूँ, जब घर में आएगा ना, रास्ते से ही, घर के दरवाजे से ही शर्ट खोलनी शुरू कर जी देगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल। ये है बदन ना दिखाने का लॉजिक। अब आपने यहाँ एक सवाल पूछना था कि बदन अगर दिखाएगा तो वो खराब हाँ, क्यों हो गया, है तो ना? बिल्कुल सर। अब इसके लिए आपको, या जो ये जानना चाहती है उनको ये पता होना चाहिए कि लाल किताब में नंगा बदन कहां लिखा हुआ है। जब तक इस चीज का ज्ञान नहीं होगा आप ढूंढ नहीं पाओगे। जी नंगा बदन जो है ये मंगल बद का है, ये नंगी छाती मंगल बद की है, ये पीठ मंगल बद की है, ये ऊपर का हिस्सा अगर हम नंगा रखते हैं तो ये मंगल बद को रिप्रेजेंट करता है। और खाना नंबर 8 नंगा बदन खाना नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर बृहस्पति 4 के समय आप नंगा शरीर रखते हैं तो आप खाना नंबर 8 के मंगल बद का असर वहां मिला रहे हैं ले जाकर। अच्छा सर। इसलिए क्योंकि बृहस्पति 4 खाली सोना, बिल्कुल प्योर। प्योर गोल्ड। बृहस्पति 4 में किसी तरीके की मिलावट नहीं है मैम, बृहस्पति 4 में किसी तरीके की मिलावट नहीं है। उसमें जो मिलावटें हैं वो बृहस्पति को और बढ़िया करती हैं। चंद्रमा बृहस्पति को और बढ़िया करता है, उच्च का करता है। अच्छा सर। सोने में जब तांबा मिलता है, क्योंकि 4 में सूर्य भी है, चंद्र सूर्य दोनों को दिया गया है, खाना नंबर 4 चंद्र सूर्य दोनों को दिया गया है। तो सूर्य में बृहस्पति प्योर गोल्ड में जब तांबा सूर्य का मिलता है ना, तभी उसमें ताकत आती है। सोने में सॉलिड बनता है वो, हम उसको यूज गहने बनते हैं। प्योर 24 के गहने बहुत कम बनते हैं, डायमंड तो लग ही नहीं सकता प्योर में। सही कह रहे हैं सर। तो खाना नंबर 4 प्योर बृहस्पति खाली सोना, उसको तू खाना नंबर 8 का मंगल बद मत बना नंगा शरीर रख के, कट स्लीव्स पहनकर। फीमेल्स क्या करती हैं हमारे पास जब आती हैं तो बृहस्पति 4 वाली हम देखते हैं कि शॉर्ट पहनकर आ गई, इतना कट पर पहनकर आ गई, डीप गले पहनकर आ गई, तो उसको हम कहते हैं बीबी सबसे पहले तो इसको कवर करके बैठ, क्योंकि जितना तू पब्लिक प्लेस में अपना बदन दिखाएगी, खाना नंबर 10 तेरा खाली है, तू धन से बेरोजगार होती जाएगी, धन तेरे से भागता जाएगा, दूर भागता जाएगा। जी सर, फिर एक बात और है कि कई लोगों को तो मतलब शर्ट के बटन खोल के रखते हैं, तो मैंने देखा फायदा भी होता है। अब जैसे आप सलमान खान को ही ले लो, क्या सलमान खान का बृहस्पति 4 है, खाना नंबर 10 खाली है? बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, ये लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए कि वहां, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है, आप जितना मर्जी दिखाओ जी, क्या फर्क पड़ता है? जी सलमान का जितना मर्जी बॉडी दिखाई जाए, क्या फर्क पड़ता है? और वो सलमान खान है, हमें उसके दुख दर्द नहीं पता मैडम, हमें उसकी परेशानियां नहीं पता। आपको पता है सलमान खान को रात को नींद नहीं आती है, उसके जो केस चल रहे हैं ना, उसकी शादी नहीं हुई, उसके केस चल रही हैं, उसके पता नहीं खुद की क्या परेशानी है। एक ना कहावत है पंजाबी में, दूर दे पहाड़ दूर दे ढोल सुहावने लगती है, लग देने। जी है ना? जी जी ढोल की आवाज आप दूर से सुनोगे तो इतनी मनमोहक होगी कि आपका मन एकदम खुशी हो जाएगा। लेकिन जब पास जाते हैं ना, वो कान को फाड़ते हैं, कान फटते हैं हमारे उस आवाज से। तो हम किसी भी चीज को किसी के साथ कंपेयर ना करें, हम उस चीज को अपने पे लागू करें। हम हर चीज की शुरुआत खुद से क्यों नहीं करते मैडम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें खुद से करना चाहिए, हमें दूसरों से नहीं शुरुआत करनी है। मैंने बीड़ा उठाया लाल किताब को प्रॉपर पढ़ाने का, प्रॉपर समझाने का, प्रॉपर समझने का। मुझे नहीं लेना राखी जी कैसे पढ़ा रही हैं, वो कैसे पढ़ा रही हैं, आप क्या समझा रही हैं, मुझे नहीं लेना। मुझे जो समझ आ रहा है मैंने वो समझा देना है। वो सेटिस्फाइड होगा मेरे साथ पढ़ेगा, नहीं सेटिस्फाइड होगा आपके पास चला जाएगा, आपसे नहीं सेटिस्फाइड होगा किसी और के पास चला जाएगा। बिल्कुल सर। सर आपने जो ये बात कही कि भाई ना दिखाएं, लेकिन वैसे सर ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा भी है कि अगर हम अपने आप को ढक के रखें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये सभी को, जो भी बंदा अपना शरीर, सुनिए जी, आज से 40 साल पहले चले जाइए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 90 के दशक में हम चले जाते हैं, 85-90 जी, या आज भी हमारे घर में अगर दादाजी या पिताजी जीवित हैं तो आपने देखा होगा वो अपने कुर्ते या शर्ट के नीचे ना बंडी डालते हैं। बिल्कुल। बंडी कैसे होती है आपको पता है?
बंडी का यहां तक बटन होता है, ये कॉलर नहीं होती, यहां तक बटन होता है और आगे तक बटन लगे होते हैं और यहाँ पे 2 खीसे होते हैं। हाँ जी, वो लाल किताब में इस बंडी को मंगल नेक कहा गया है। अच्छा सर। यानी कि यहां तक आपने ये कवर कर लिया, आपने मंगल नेक है, आपके सामने कोई नहीं चल सकता। क्या बात है सर। आपकी नेता लोग देखिए ना मैडम, एक्शन पहन के रखते हैं या कुर्ते पहन के रखते हैं, बंद रखते हैं, तो राज ही कर रहे हैं हम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर। जी सर, फिर इस पॉडकास्ट के बाद तो सब अपने गले यूं ही सिलवाने लग जाएंगे सर, बयान करने। बहुत बढ़िया, ये शायद थोड़ी संस्कार भी अच्छे हो जाए हमारी बेटियों में, बहनों में। जी, बहुत ये अच्छा हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। बहन बेटियों को अपना शरीर ढक के रखे, जेंट्स भी अपना शरीर बहन बेटियों के आगे ना दिखाएं, पब्लिक प्लेस पे ना दिखाएं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो हमारे संस्कारों के विरुद्ध है। और लाल किताब हमें संस्कारों के साथ जोड़ती है, हमें जीना सिखाती है, हमें जीने की राह की तरफ लेकर जाती है ये तो सर। और फायदा भी है सर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए फायदा है, पैसे भी तो आएंगे सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं क्या, आप करके देखो, जिसके नहीं है वो भी बंद करके देखे, कभी उसको पैसे की कमी नहीं होगी, उसके जेब में पैसे रहेंगे ही रहेंगे। जी सर, ये लाल किताब का आशीर्वाद है। सर आपने पैसे की बात तो कर ही दी जी, तो पैसे तो देखो सबको चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए। लेकिन ना, चाहे जितने भी पैसे हमारे पास होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि खर्चे तो ज्यादा है और इनकम कम है, चाहे वो कोई भी हो सर, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे वो कितने हजार कमाते हैं। तो आप उसका बताइए कोई कारण और हमें उपाय बताइए कि खर्चे कम हो जाए। जी, पहले कारण पे आते हैं, उपाय पे बात पे आते हैं। जी जी, देखिए, लाल किताब में बहुत स्पष्ट धन के लिए लिखा गया है। लाल किताब में अलग अलग तरह के धन के बारे में पंडित जी ने जिक्र किया है। जागीरदारी धन है ना, राज दरबार का धन, स्त्री धन है ना, ऐसे फकीर का धन, बहुत ऐसी चीजें, कॉम्बिनेशन पंडित जी ने लिखे हैं। जब आपका खाना नंबर 11 बढ़िया होगा, उम्दा होगा, नर ग्रह बैठा हो, तो आपका धन आमदन अच्छी होगी। जब खाना नंबर 11 और 12 दोनों खाली हो या मंदे ग्रह आकर बैठ जाएं, तो आपकी आमदन अच्छी नहीं होगी। जब भी आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति मंदे घरों में बैठ जाएं या मिल जाएं, आपको बचत नहीं होगी, आपके पास धन की कमी रहेगी। जब भी चंद्र शनि बृहस्पति के घरों के अलावा किसी और घर में जाकर बैठ जाएंगे, तो आपके पास धन नहीं टिकेगा। जब भी आपकी कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठे हो, आपके पास अच्छा धन होगा। गुरु शनि इकट्ठे हो, आपके पास अच्छा धन होगा। मंगल शुक्र इकट्ठे हो, आपके पास अच्छा धन होगा। बृहस्पति मंगल इकट्ठे हो, आपके पास अच्छा धन होगा। सूरज बृहस्पति इकट्ठे हो, आपके पास अच्छा धन होगा। बृहस्पति शुक्र जब आपके इकट्ठे होंगे, तो आपके पास दिखावे का धन होगा। चंद्र शनि जब आपके बृहस्पति के घर के बाहर होंगे, तो आपके पास दिखावे का धन है। काले मुंह लंगूर की दौलत है ना, काले मुंह वाली दौलत जो बदनामी ही दे, यानी कि आपके काम नहीं आएगी, वो आपको बदनाम करने के लिए आई हुई है दौलत, वो खराब ही होनी है। तो इस तरह से जो है धन को लिए लाल किताब में पंडित जी ने कुछ बातें लिखी हैं। प्रॉपर इसके ऊपर हम अगर आप बोलोगे तो पॉडकास्ट बनाकर हम दर्शकों को जरूर बताएंगे कि धन के लिए कैसे देखना है। मोटा मोटा सा है, अगर बुध बृहस्पति के साथ मंदे घरों में जाकर बैठ गया या मंदे घरों में मिल गया, तो धन नहीं होगा। गुरु शुक्र मंदे घरों में चले गए, तो बुर के लड्डू दिखावे का धन, वो धन नहीं होगा। जी। बाकी ग्रहों के प्लैनेट जो युतियां है, सूरज बृहस्पति है, मंगल बृहस्पति है, जो मैंने आपको बोले, वो बढ़िया होगा। जी जी। हमारी जो है इनकम बढ़े सर, कोई जनरल उपाय जो कर पाए सभी लोग। अब सब देखिए मैम, मैं उपायों के बहुत खिलाफ हूं। उपायों के मैं खिलाफ क्यों हूं, मैं आपको बता देता हूं। लाल किताब में जैसे कि पहले आपको कहा कि पंडित जी ने उपाय का जिक्र किया कि सिर्फ तेरी रूह को शांति मिलनी है और कुछ नहीं उपाय ने तेरे को देना, पंडित जी ने लिखा है।
और कुछ नहीं, जो यहाँ लिखा है उतना ही मिलना है तेरे को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप धन को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो धन 2 तरीके का धन है। कौन कौन सा, ये भी नहीं पता किसी को, लेकिन लाल किताब बता रही है हमें। देखो कि धन 2 तरीका का है। एक धन दुनियावी, एक धन गैबी। अच्छा सर, एक तो जो दिख रहा है, एक दिख रहा है दुनियावी है और एक गैबी है। अब वो गैबी कैसे पंडित जी ने कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। 2 धन जो है, पहले वो आपको बता दूं, चंद्र और शुक्र, ये 2 धन पंडित जी ने कहे हैं। चंद्र जो है दुनियावी धन है, ये रुपया पैसा हमारा जो है ना, ये चंद्र है, चंद्र है, ठीक है सर। और गैबी धन यानी कि जो भगवान का दिया हुआ है वो क्या है, शुक्र। स्त्री मैं नहीं बना सकता, गाय मैं नहीं बना सकता, जी सर, ये उसकी रचना है, ये उसकी रचना है जी। यानी कि 2 धन पंडित जी ने कहे हैं, शुक्र और चंद्र। अगर हम इन 2 धनों का मान सम्मान करना शुरू कर देना, मैं यानी कि स्त्रियों का, बुजुर्ग स्त्रियों का, जवान स्त्रियों का, भाभियों का, बहन का, ये जितनी भी फीमेल्स कैटेगरी है, क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा बुध अच्छा तो चंद्र अच्छा, चंद्र अच्छा तो शुक्र अच्छा। क्या बात है सर, बिल्कुल ठीक है। हालांकि बुध को पंडित जी ने नपुंसक में लिया है, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ रहा हूं, अभी सिर्फ चंद्र शुक्र की बात कर रहा हूं। तो अगर हम अपने हिंदुस्तान के 150 करोड़ जो है बंदे हैं, हम मर्द हैं जितने भी करोड़ हैं, अगर हम स्त्रियों का, माताओं का, बहनों का सत्कार, बेटियों का सत्कार करें, तो हमारा धन कभी ना दुनियावी ना गैबी कभी खराब नहीं होगा, ये लाल किताब कहती है। जी सर, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए माता के पैरों को हाथ लगाकर आप आशीर्वाद लीजिए। अगर आप माता के पैरों को, सास के पैरों को, दादी नानी, बुजुर्ग स्त्रियों के पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते हैं तो आपका चंद्र ठीक होता है। ऐसे ही आप भाभी को नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मीठा बोलते हैं, अपशब्द नहीं बोलते, तो आपका शुक्र ठीक होता है। दोनों धन आपके घर में है, आप बाहर क्या उपाय ढूंढ रहे हो? हमें बाहर क्या उपाय चाहिए? हमें क्या जाके शुक्र की चीजें जल प्रवाह करनी है, हमें चंद्र की चीजें जल प्रवाह करनी है, हमें दबानी है, हमें दान देनी है। हाँ, अगर आपको दुनियावी उपाय करके ही आराम मिलता है तो आप चंद्र के चावल और दूध साफ पानी में बहाना शुरू कर दीजिए। गाय शुक्र है, गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अपने घर की पहली रोटी गाय, कुत्ते और कौवे को डालिए, आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी, आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। जी सर। सर, चंद्र और चावल का आपने जैसे कहा कि पानी में बहा दीजिए, मतलब चौथे घर का आप फायदा ले लेते हैं चंद्र से। लेकिन सर एक बात बताइए कि हम सब लोग भी यही करते हैं, बहुत से लोग करते हैं कि जो भी मंदिर का सामान हुआ, पूजा का सामान हुआ, हम जल में प्रवाहित कराते हैं, क्योंकि उसका करें क्या फिर हम? जी मैं बताता हूं आपको, देखिए, किसी भी नहर, नदी, नाले को गंदा करने का हमारे को किसी ने इख्तियार नहीं दिया। वी हैव नो परमिशन, हमें किसी ने परमिशन नहीं दी है, हमें किसी ने ऑथोराइज नहीं किया कि हम किसी की प्रॉपर्टी को, इस कायनात की, इस भारत की प्रॉपर्टी को हम गंदा करें। अगर आप दिवाली में लक्ष्मी माँ की फोटो लाते हैं, मैं लक्ष्मी माँ की फोटो लाता हूँ, मिट्टी का घर लाता हूँ, दीवे लाता हूँ, उसको जलाता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनको उसी तरीके से समेटूं कि वो किसी नदी नाले को गंदा ना करे। मिट्टी की हट्टी बनती है, मिट्टी के दिए बनते हैं, आप उनको तोड़ के मिट्टी में ही मिला दो, क्या फर्क है? जो आपकी फोटो है, कागज की फोटो है, आप उस कागज की फोटो को निकाल के उसको आग लगा के संस्कार करके उस राख को आप जल के नदी के किनारे रख दो, रेत के किनारे फेंक आओ, किसी पेड़ पौधे के नीचे फेंक दो, ताकि वो किसी के पैरों के नीचे ना आए। आप क्यों नहर को गंदा करते हो? हमने कभी क्या नहर से जाकर एक लिफाफा भी उठाया है? हम वह 100 लिफाफे फेंक आते हैं, क्या आपने कभी एक लिफाफा उठाया? आपका चंद्र कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा चंद्र कैसे ठीक हो जाएगा कि मैं 400 ग्राम चावल तो बहा दूंगा, लेकिन जो वहां पे 4 लिफाफे पड़े हुए हैं उनको नहीं उठाऊंगा, अपना लिफाफा मैं साइड में फेंक आऊंगा,
तो ये चंद्र को ठीक करना नहीं है, ये तो और दूषित करना है और ग्रहों को भी खराब करना है, ये दूषित कर रहे हैं हम। ये तो फिर आज की पॉडकास्ट के बाद तो हम लोग नहीं करेंगे ये जो गलती हमसे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल किसी को नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। हमें अपने देश को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए मैम। जी। हमें अपनी नदियां, देखिए हमारी नदियां जो है हमारे धर्मों के साथ जुड़ी हुई है, हमारे दिलों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी माएँ हैं वो, जी। है ना। तो हम अपनी माँ को ही गंदा कर रहे हैं। हाँ जी, अपनी वो जो लोग भी कह देती हैं ये दिवाली की पूजा करने के बाद इसको नहर में जल प्रवाह कराना, व्हाट इज दिस? क्यों कराना भाई जल प्रवाह? आप वो फोटो को रख लो टांग के, अगले साल उसी की पूजा कर लेना। बिल्कुल सर। आप क्यों उसको हर साल आप लक्ष्मी की नई फोटो क्यों लेकर आते हो भाई? आपके घर में आपकी भाभी है लक्ष्मी, आपकी पत्नी है लक्ष्मी, आप उसको ले जाओ ना, गोलगप्पे खिलाओ, उसको सूट ले दो, उसको उसका मनपसंद की कोई चीज ले दो, आपका शुक्र ठीक है, लक्ष्मी माँ वैसे ही प्रसन्न है। वाह जी वाह, अब सब लेके देंगे अपनी पत्नी को, अपनी भाभी को। नहीं, लाल किताब तो देखिए यही कहती है, लाल किताब तो घर से शुरू होती है ठीक करना। आपके ग्रह घर से ठीक हो जाएंगे, आपको बाहर किसी नदी नाले में जाके उपाय करने की जरूरत नहीं है मैम। लाल किताब ऐसी है जी। मामूली सा उपाय बता देती है, ग्रहफल राशिफल के टुकड़े करती है और मामूली सा उपाय बताकर आपको रिलीफ दे देती है। जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो माँ है और हम माँ को ही जाके गंदा करते हैं, लेकिन वो हमें फिर भी माफ ही कर रही है अब तक। तो अब हम कोशिश करें, जब हम पता लग गया, नहीं पता था चलो अनजाने में हम जो गलती या पाप कर रहे थे वो कर दिया, लेकिन आगे से ना आपके माध्यम से ये बहुत अच्छा काम होने वाला है सर, कि हमारा भी भला है इसमें, कि हम नहीं फेंकेंगे तो हमारा भी भला है और नदियां भी साफ रहें। बहुत आज अच्छा। देखिए बिस्लेरी की बोतलें, पानी की बोतलें, कंपनीज वाले, कितनी कंपनीज वाले आ गए हैं जो भर भर के 20-20 रुपए की बेचते हैं। अगर यही नदियां हमारी साफ हो तो हम जब टूर पे निकलती हैं तो क्या हम वहां से अपना वाटर कूलर भर नहीं सकते पीने के लिए? पहले तो हम भरते थे कुएं से, नदी से, नाले से, लेकिन आज हम नहीं भरते क्योंकि वो गंदा कर चुके हैं हम खुद। वैसे बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है, लग नहीं रहा कि अब समय इतना बीत गया। लेकिन सर एक ना और मेरा प्रश्न है, प्रश्न तो मेरे बहुत हैं वैसे, एक ये है कि अगले पोस्टकास्ट के लिए रख लीजिए, पॉडकास्ट रख लेते हैं सर। तो सर वैसे तो मेरा शादी की समस्याओं पे भी प्रश्न थे, वो हम अगले पॉडकास्ट में रख लेते हैं, लेकिन कुछ सर अगर आप हमें रेमेडीज बता दें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो परेशानियों में है, आप सब कुंडली भी नहीं दिखा सकते, कुछ हमारी माताएं हैं जो जनरल उपाय भी, कुछ इस तरह के उपाय जो उनके लिए हेल्पफुल हो सर, जी आप अपने खजाने से दीजिए सर। नहीं, मैं तो लाल किताब से दूंगा जी, मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तो खुद उसके दर का भिखारी हूँ, ठीक है ना जी। हम तो सवाल ही है जी, देखिए हम तो सवाल पूछने वाले हैं, हमें तो जवाब वो देती है, लाल किताब देती है ना। चलिए देखिए आप हमारे ग्रह मंडल में जिनको हम मानते हैं, जिनका प्रभाव हम अपने ऊपर मानते हैं, वो 9 ग्रह है ना। 9 ग्रह की बहुत सी समस्याएं हैं, 9 ग्रह की 900 समस्याएं मैं आपको गिनवा सकता हूं, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपके पास आया है वो क्या समस्या लेकर आया है ना। क्योंकि हर समस्या का अलग अलग उपाय है, हर समस्या के अलग थ्योरी है, हर समस्या की अलग ग्रामर है, हर घर के लिए अलग घर है, हर समस्या के लिए अलग घर है। तो आप मुझे पूछिए कि आपके व्यूवर्स या जो हमारे श्रोता है वो क्या जानना चाहते हैं, क्या किस बात का उपाय लेना चाहती है, मैं वो इन शॉर्ट आपको जनरल उपाय बता दूंगा जो लाल किताब में दर्ज है। जी मन घड़त उपाय मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं मन घड़त ज्योतिष नहीं करता, मैं रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं दिखा सकता। मैं एक यहाँ ये लिख लो, यहाँ ये रख लो, यहाँ वो डालाओ, यहाँ वो निकाल लाओ, ऐसे उपाय मेरे पास नहीं है। मेरे पास प्योर लाल किताब पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी के, जो खुद एजुकेटेड चीफ अकाउंटेंट थे आर्मी में, उनकी लिखी हुई ये पुस्तक, ये ग्रंथ से मैं जो भी उपाय बन पाएगा, जो मेरी छोटी सी समझ में आएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। बताइए आप सर। जैसे कि हमारे व्यूवर्स ना कि कर्ज की समस्या से परेशान है बहुत, क्योंकि आजकल सबके खर्चे ज्यादा हैं और सबके पास डेबिट कार्ड है तो कर्ज हो ही जाता है, जाने अनजाने कुछ ले लिया, तो उसके लिए बताइए क्या कर सकते हैं। जी देखिए, कर्ज के लिए खाना नंबर 6 लाल किताब में पंडित जी ने कहा है। खाना नंबर 6, अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 6 में मंदे ग्रह आकर बैठ गए हैं, पापी ग्रह या खाना नंबर 6 के दुश्मन आकर बैठ गए हैं,
तो आपके ऊपर कर्ज रहेगा ही रहेगा, आपका कर्ज उतरेगा नहीं। एक उतरेगा, दूसरा चढ़ जाएगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा चढ़ जाएगा। इसको ठीक करने के लिए खाना नंबर 6 में जो ग्रह आया है वो किस ग्रह से खराब हो रहा है आप उसको ठीक करेंगे, तब आपका एक्चुअल में कर्ज उतरेगा। हाँ, इन जनरल आप गणेश जी को 2 लड्डू चढ़ाने शुरू कीजिए, गणेश भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। आप बुध की पालना शुरू कीजिए, है ना, तोतों को, पक्षियों को दाना डालना शुरू कीजिए, अपनी बहनों को, भतीजियों को, भांजियों को कुछ ना कुछ मीठा देना शुरू कीजिए, तो आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। कंजकों की पूजा कीजिए, उनके पैरी हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए, आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, एक ना बीमारियों से आजकल सब लोग परेशान हैं। कई बार घर में क्या होता है कि दवाइयाँ ही नहीं खत्म होती हैं, एक बीमारी फिर दूसरे को, ये आजकल लगभग सब घरों में है। तो उसका बताइए सर, क्या कर जी सकते हैं? जी, बहुत अच्छा लाल किताब में इसके लिए इन जर्नल भी दिया गया है। और अगर खाना नंबर 8 में मंगल बैठा हो तो भी घर में बीमारियां, बुध बैठा हो तो भी घर में बीमारियां, मंदे ग्रह बैठे हो तो भी घर में बीमारियां। तो बीमारी के लिए इन जर्नल जो 25-26 सालों से मैं कर रहा हूं, करवा रहा हूं, वो उपाय, वो प्रिकॉशंस आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कुंडली दिखाने के बाद ही उपाय करें तो ज्यादा आराम मिलेगा, इससे भी आपको आराम मिलेगा। जब भी घर की रोटी बनाने के लिए आप तवा रखते हो, उस तवे को प्रॉपर गर्म होने दें। जब वो तवा प्रॉपर गर्म हो जाए, उस पर पानी के छींटे मारें, उसको कपड़े से साफ करें, उसके बाद पहली रोटी डालें। जितनी बार आप घर में तवा रखेंगे, पहली रोटी बनाने से पहले तवे को पूरा गर्म करना है, पानी के छिट्टे मारने हैं, कपड़े से साफ करके फिर डालना है, जैसे डोसा बनाते वक्त हम करते हैं। तो आपके घर से बीमारियां जो है, वो दवाइयां जो है कम होनी शुरू हो जाएंगी, बेफजूल की दवाइयां खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, पीला हलवा कद्दू, जिसे हम पेठा कहते हैं, सब्जी के काम आता है, वो पका हुआ ले लेना है, पूरा पीला लेना है। एक हलवा कद्दू पूरा पका हुआ, जो हर तरफ से पीला हो गया हो। अगर थोड़ा बहुत हरा है तो उसको घर में लाके रख दीजिए, 2-4 दिन में वो पूरा प्रॉपर पीला हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, अंदर से सूखना शुरू हो जाएगा। वो ले जाकर आप धर्म स्थान में दे दीजिए, जहां पे लंगर बनता हो, रोटी बनती हो। वो जब लंगर में जाएगा तो आपके घर से बीमारियां जो है, ना ठीक होने लगी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। अगर किसी को लाइलाज बीमारी है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, वो भी ये उपाय हलवा कद्दू वाला कर सकता है, इससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर बीमारी घर में नहीं छोड़ रही है, एक उठता है दूसरा पड़ जाता है, दूसरा उठता है तीसरा पड़ जाता है, तो इसके लिए आप अपने घर के जितने मेंबर हैं, सबकी रोटियां वो जितने एक दिन में खाते हैं, उतनी रोटियां आप बना लीजिए। वो आप किसी बाहर जानवरों में तकसीम कर दीजिए। जानवर, कुत्ता, गधा, गाय, सांड, घोड़ा, सुअर, इन सबको जानवर कहते हैं, इनको आप डाल सकते हैं। महीने में एक बार ये उपाय जरूर कर लिया कीजिए। आपके घर में जितनी रोटियां बनती हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मेहमानों के लिए, उस हिसाब से आप रोटियां बनाकर वो आप जरूर ये उपाय कीजिए। इससे भी बीमारी जो है घर से दूर चली जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये जर्नल उपाय है। बहुत बढ़िया सर, ये तो वैसे भी किया जा सकता है। बिल्कुल, ये हमारे पूर्वज करते थे, हमारे माता पिता, दादा दादी करते थे। सुख मिलेगा बाहरी, लेकिन आत्मिक सुख भी मिलता है सर। आत्मिक सुख भी है इसमें, बिल्कुल। तो लाल किताब आपको आत्मिक रूह और बुद्ध के झगड़े को ही तो खत्म कर रही है। लाल किताब रूह और बुद्ध के झगड़े को ही तो खत्म कर रही है। पंडित जी कहते हैं कि रूह का इलाज नहीं है, लेकिन बुद्ध का इलाज है। इंजेक्शन जब लगता है ना तो हमारे शरीर पे लगता है जी, बुद्ध पे लगता है, रूह पे थोड़ा इंजेक्शन जाके लगता है। हाँ जी, है ना। तो यही इसी झगड़े को तो खत्म करना। हमारा रूह खुश होगी और बुद्ध, हमारा जो ये शरीर है, ये भी प्रसन्न होगा, निरोगता इसमें आएगी। जी। व्यूवर्स के कमेंट्स आते हैं। जी बताइए। कई बार ना पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया, कोई एक रूठ कर चला गया। सर, चलो गलती है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन किस तरह से हो कि आपस में पैचअप हो जाए और दोबारा से जो जीवन है फिर सही हो जाए? सर, ऐसा हो सकता है? देखिए, चाहे मतलब रूठा हुआ मान जाए, वो चाहे पत्नी है चाहे पति है। जी, इन जर्नल में अगर वाकई पत्नी या पति रूठ कर चली गई है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके टीवी में और आपकी पत्नी के टीवी में शुक्र की और बुध की क्या पोजीशन है। क्योंकि खाना नंबर 7 जो है वो हमारी गृहस्थी का है। हमारा जो ग्रस्त है, गृहस्थी है, वो खाना नंबर 7 है।
तो जब तक खाना नंबर 7 का हम मुआयना नहीं करते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है जो आप पूछ रही है ना, इसका जवाब यूं नहीं है कि यूं ही मैं आप किसी को उपाय दे दूं और वो रूठा हुआ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए 7th हाउस की स्टडी, 7th हाउस के ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। अब इन जनरल में 7th हाउस है, अगर कोई पति या पत्नी रूठ कर चला गया है तो उस जातक को या जातिका को बोलिए शुक्रवार या बुधवार को गाय को जाके हरा चारा खिला दे, बकरियों को जाके उसकी फीडिंग कर दे, जो बकरी खाती है वो उसकी फीडिंग कर दे, या बकरी को काले चने उबाल कर खिला दे जी। इससे पति पत्नी में आपस में प्यार बन जाता है। हाँ, पति पत्नी की जो तस्वीर है, हंसती हुई तस्वीर, वो हस्बैंड चला गया है तो पत्नी अपने पर्स में रख ले, और पत्नी चली गई है तो पति अपने पर्स में रख ले। अपनी फुल फैमिली की तस्वीर अपने पास रखनी चाहिए, जिससे उनमें आपस में प्यार होगा। और हाँ, अगर पत्नी, देखिए पत्नी के जाने का आज के जमाने में कारण मैक्सिमम एक ही है कि घर में सास से या ननद से नहीं बनती। सास है चंद्रमा, ननद है बुध, और पति का छोड़ देना वो पत्नी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, क्योंकि पति दोनों तरफ से फंसा होता है बेचारा। तो जिस भी घर में पति पत्नी या परिवार में प्यार नहीं है ना मैडम, एक जनरल रेमेडी जो हमारे बुजुर्ग करते होते थे वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने सुना है कि पुराने लाल किताबी भी ये उपाय बताते थे। खिचड़ी बनानी है मैडम, आपने घर में हफ्ते में 1 बार बना लो, 2 बार बना लो खिचड़ी बनाने के बाद खिचड़ी को आग से उतार लेना है जी। उतारने के बाद उसमें देसी घी डाल देना है, देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह हिला लो। उसके बाद सारा परिवार जो है उसको वो सारा परिवार खाए, और जो चला गया है उसकी प्लेट में भी खिचड़ी डालनी है। अच्छा सर जी, जो रूठ कर चला गया है ना या चली गई है उसकी प्लेट में भी खिचड़ी डाल दो, और वो आप सब खाने के बाद वो खिचड़ी बाहर गली में किसी कुत्ते या जानवर को डाल दो। इससे उस परिवार में खिचड़ी की तरह, खिचड़ी कहते हैं ना, क्यों खिचड़ी एक हो गए, जी कहावत सुनी है ना, क्यों खिचड़ी एक हो गए, यानी कि उनमें आपस में प्यार बन जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब आप देखिए राखी जी, पहले घरों में खिचड़ियां बनती थी जी। हम आज भी खिचड़ी बनाते हैं, हफ्ते में 1 बार हमारे घर में भी बनती है, क्योंकि हमारी माँ बनाती थी, हमें आदत पड़ी हुई है। जी सर, अब सब बनाएंगे खिचड़ी सर। जी 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 बनते रहे ऐसे ही सर। आज आपने हमें ना बहुत बहुत हमारे मिथ तोड़े, जो हमें डाउट थे बहुत क्लियर किए सर। वो आपका ही ज्ञान है, बड़ा गहराई से आपने बताई चीजें सर। एक लास्ट पे सर, जाते जाते ना हमें कोई आपसे कोई भी एक रेमेडी हमें दीजिए जो आपको लगता हो कि हाँ ये बहुत कारगर है, हम व्यूअर्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। तो कोई आप अपने मुख से बताइए सर, कोई भी रेमेडी हमें। देखिए रेमेडी से ज्यादा प्रिकॉशंस बेटर जी सर। प्रिकॉशंस लेना मेरे ख्याल से रेमेडी से भी ज्यादा अच्छा है। जी सर, वो आप देखिए सर, प्रिकॉशन ले तो वो ज्यादा अच्छा है। प्रिकॉशन क्या है, इन जर्नल में जो सब बातें करते हैं पहले उन पे बातें करते हैं हम। देखिए, संयुक्त परिवार में रहे, कोशिश करें कि अपने ज्वाइंट फैमिली में रहें, अलग ना हो अपने भाइयों से, अपने चाचा से, अपने ताए से, इनसे अलग ना हो। कोशिश कीजिए भाई भाई इकट्ठे रहें। आपके घर में जब भी आपकी बहन आए, बुआ आए, मासी आए, फूफी आए, आप उनको मिठाई का डिब्बा देकर जरूर भेजें। बिना शगुन दिए उनको वापस ना जाने दें। इससे आपका बुध, वाणी, आपकी सोच, आपका राहु, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा मात्र इतने सा करने पर। जी सर। ये आप जरूर अपने व्यूवर्स को बोलिए कि घर में आए मेहमान को खाना जरूर खिलाएं। अगर आपके घर में कोई भी आता है ना, अमूमन क्या होता है कि हमारे घर में जब कोई आता है ना, मान लीजिए हमारे घर में कोई 6 बजे आया और हमने उनको पानी पिला दिया और चाय पूछी, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी बैठिए, अभी बातें करते हैं फिर पीते हैं चाय, कोई बात नहीं। तो 1 घंटा 1.5 घंटा हम उनसे बातें करने के बाद 8 बज गए और हम उनका कहते हैं अब बैठिए, अब चाय बनाते हैं, जबकि वो समय चाय का नहीं है, वो समय अब खाने का है। उस वक्त आप उनको अपने घर का बना हुआ खाना जरूर खिलाकर भेजें, ताकि आपके घर की रसोई हमेशा चलती रहे। जिस घर में
भाई बहन दोस्त यार आस पड़ोस आते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उस घर में मंगल कभी अशुभ फल नहीं देगा। उस घर का मंगल कभी बद नहीं होगा। किसी उपाय की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने घर के चूल्हे को ऑन रखिए। और जिस बंदे का मंगल नेक है वो घोड़ा है। हर ग्रह एक घर में जागता है, वो 3-3 घर में जागता है, 3, 7 और 8 में। वो कभी आपकी पीठ नहीं लगने देगा। घर आए मेहमान को अपनी समर्था अनुसार भोजन जलपान जरूर खिलाकर भेजिए। ये मेरे एक प्रिकॉशन कह लीजिए, टिप कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, जैसा आप समझें। बाकी किताबी उपाय बहुत है मैम, जितने मर्जी आप ले चलो, लेकिन मैं गुरेज करता हूं, परहेज करता हूं, क्योंकि पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है कि खुद अगर तू बिना समझे हुए इस इल्म को कोई उपाय करेगा ना, तो वो उपाय तुझे कोई फायदा नहीं देंगे। वो तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सब बेकार कर रहे हैं, पैसे भी खराब कर रहा है। तो उपायों पे ज्यादा ना जाकर अगर हम अपने रिश्ते संभालें, अपने रीति रिवाज को संभालें, तो उससे बढ़िया मैडम और कुछ नहीं है। और लाल किताब हमें यही सिखाती है, आचरण, व्यवहार, रीति रिवाज, बस ये संभालिए। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं। मैंने कोई उपाय नहीं किया आज तक मैडम, मैंने कोई स्टोन नहीं पहना, मैंने ये सोना पहना हुआ हाथ में, बस, और कुछ नहीं पहना। ये सोना पहना। आप ज्ञान बांट रहे हैं सर। बस मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, जितना है आता उतना बोल देता हूँ, बेबाक बोलता हूँ। मुझे लाल किताब से प्रेम है, मैं नहीं चाहता लाल किताब की बदकोई हो, लाल किताब को लोग गलत समझें, लाल किताब के उपाय गलत बताए जा रहे हैं, गलत किए जा रही हैं। प्लीज कृपा करके इस राखी जी के इस पॉडकास्ट की चैनल से के माध्यम से मैं आप सबके आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हफ्ते में लाल किताब सिखाने का दावा करते हैं, घंटों में, महीनों में, आप उनके पीछे ना लगें, उनके बताए हुए उपाय आप ऐसे मत कीजिए। ये विद्या को भी खराब हो रही है हमारी, और हम भी खराब होंगे। प्लीज ये ऐसे उपाय मत कीजिए। कोई उपाय आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता, कोई उपाय आपको रातों रात भिखारी नहीं बना सकता। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलना है। और किस्मत खाना नंबर 11 है, जहां बृहस्पति और शनि दोनों का मुकाम है। कहते हैं हाथ का आपसे कोई थप्पड़ मार के ले सकता है, आपकी मुट्ठी खोल के कोई ले जाएगा, लेकिन आपकी किस्मत का लिखा हुआ आपसे कोई नहीं ले सकता। जा 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 किस्मत का खटिया खा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान जहां भी जाता है उसकी किस्मत उसके साथ जाती है। और यही खाना नंबर 11 बृहस्पति और शनि जिस भी कुंडली में इकट्ठे हैं, उस कुंडली को देखने का ढंग ही पंडित जी ने अलग बता दिया। ये लाल किताब मैडम इतनी आसान नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया है ना मिथ। ये वो नहीं है लाल किताब। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा और वो फिर डिमांड करेंगे कि हम नए पॉडकास्ट में आए, और वो क्या जानना चाहते हैं ये भी आपको कमेंट्स करें, है ना। तो अगर इसपे मेरा नाम और नीचे मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है कंटेक्ट का, तो मुझे भी सीखने के लिए कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुंडली देखने में ज्यादा रुचि विश्वास नहीं रखता, मैं सिखाने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। कारण कि आप आज के जमाने में इन ज्योतिषों से ठगे जा रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। आप कम से कम इतना ज्ञान ले लें कि आप कम से कम गुमराह ना हो, ठगे ना जाएं। अगर भाई साहब उपाय से किस्मत बदल जाती तो मैं बैठा ही उपाय कर लेता। मैं रातों रात आपको करोड़पति बना रहा हूं, मैं खुद ना हो जाऊं। क्या बात। जी सर, बहुत बढ़िया। गुमराह मत होइए। जी सर, आपने आज हमें बहुत बहुत कुछ दिया, बहुत आनंद आया सर। मेरे को पर्सनली बहुत आनंद आया, और आपने कहा, उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि पॉडकास्ट बहुत बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है सबको। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आपने बहुत सच्चाई से चीजें बताई, और जो चीज नहीं हो सकती नहीं हो सकती, जो हो सकती है वो हो सकती है सर। बिल्कुल सर। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पॉडकास्ट आपका भी और आपके इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में आकर लाल किताब के लिए बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट सबको अच्छा लगेगा और व्यूवर्स इससे कुछ जो जितना समझ सकता है, जितना फायदा उठा सकता है उठाएंगे। और बाकी अगले पॉडकास्ट में अगर दर्शक डिमांड करेंगे तो जरूर आएंगे, और फिर एक नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे उन दर्शकों के हिसाब से, जो पूछना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो कर लेंगे, है ना। वो जैसे भी बोलेंगे वैसे ही पॉडकास्ट अच्छा करेंगे, लेकिन लाल किताब पे ही करेंगे। अन्य ज्योतिष पे हम नहीं करेंगे, ना मुझे अन्य ज्योतिष आती है। हालांकि मैंने वैदिक में भी ऋषि की हुई है आईफास से, लेकिन मैं सिर्फ लाल किताब
पे ही ज्यादा गौर करता हूँ, लाल किताब को ही अपना जीवन बना के रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, रंजीत जी के साथ आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए एक्सपर्ट के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।